नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना पर मजेदार एमसीक्यू क्विज। जानिए कैसे पाएं 15,000 रुपये स्कॉलरशिप और फ्री कोर्स का लाभ। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? ए आत्मनिर्भर भारत मिशन, बी डिजिटल भारत मिशन, सी स्किल इंडिया मिशन, डी स्टार्टअप इंडिया। आपका जवाब है बी डिजिटल भारत मिशन। आपका दूसरा सवाल है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? ए स्नातक, बी 10वीं पास, सी 12वीं पास, डी पोस्ट ग्रेजुएशन। आपका जवाब है सी 12वीं पास। आपका तीसरा सवाल है, इस योजना में छात्रों को अधिकतम कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? ए 5,000 रुपये, बी 10,000 रुपये, सी 15,000 रुपये, डी 20,000 रुपये। आपका जवाब है सी 15,000 रुपये। आपका चौथा सवाल है, इस योजना का लाभ कौन से वर्ग के छात्रों को मिलेगा? ए अमीर वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, डी कोई भी वर्ग। आपका जवाब है सी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। आपका पांचवा सवाल है, योजना के अनुसार उम्मीदवार की आयु सीमा क्या है? ए 16 से 25 वर्ष, बी 18 से 30 वर्ष, सी 20 से 35 वर्ष, डी 15 से 28 वर्ष। आपका जवाब है बी 18 से 30 वर्ष। आपका छठा सवाल है, इस योजना के तहत कोर्स की अवधि क्या होगी? ए 1 से 2 महीने, बी 3 से 6 महीने, सी 6 से 12 महीने, डी केवल 1 साल। आपका जवाब है बी 3 से 6 महीने। आपका सातवां सवाल है, इस योजना में कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे? ए सिर्फ टाइपिंग, बी सिर्फ इंटरनेट, सी कंप्यूटर स्किल, डिजिटल ट्रांजैक्शन, टाइपिंग आदि, डी सिर्फ प्रोग्रामिंग। आपका जवाब है सी कंप्यूटर स्किल, डिजिटल ट्रांजैक्शन, टाइपिंग आदि। आपका आठवां सवाल है, छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि किस माध्यम से दी जाएगी? ए नकद, बी चेक द्वारा, सी छात्र के बैंक खातों में, डी पोस्ट ऑफिस द्वारा। आपका जवाब है सी छात्र के बैंक खातों में। आपका नौवां सवाल है, योजना का आवेदन कहाँ किया जा सकता है? ए बैंक में, बी जिला कार्यालय में, सी राज्य की स्किल डेवलपमेंट वेबसाइट पर, डी स्कूल में। आपका जवाब है सी राज्य की स्किल डेवलपमेंट वेबसाइट पर। आपका 10वां सवाल है, इस योजना में कौन आवेदन नहीं कर सकता? ए जिसने पहले से कंप्यूटर कोर्स किया हो, बी 12वीं पास छात्र, सी 20 वर्षीय युवक, डी जिसकी आय 2 लाख है। आपका जवाब है ए जिसने पहले से कंप्यूटर कोर्स किया हो। आपका अगला सवाल है 11, इस योजना के तहत सर्टिफिकेट किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होगा? ए निजी संस्थान, बी विदेशी विश्वविद्यालय, सी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान, डी NGO। आपका जवाब है सी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान। आपका अगला सवाल है 12, कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को क्या मिलेगा? ए केवल स्कॉलरशिप, बी प्रमाण पत्र और स्कॉलरशिप, सी केवल प्रमाण पत्र, डी कोई लाभ नहीं। आपका जवाब है बी प्रमाण पत्र और स्कॉलरशिप। आपका अगला सवाल है 13, योजना में कौन से राज्य शामिल हैं? ए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बी केरल, गोवा, तमिलनाडु, सी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, डी दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका जवाब है ए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है 14, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए युवाओं को नौकरी देना, बी कंप्यूटर बेचना,
सी डिजिटल दक्षता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, डी केवल सर्टिफिकेट देना। आपका जवाब है सी डिजिटल दक्षता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। आपका अगला सवाल है 15। इस योजना से किस क्षेत्र में रोजगार मिलेगा? ए केवल सरकारी नौकरी, बी केवल विदेश में, सी सीएससी बैंकिंग टेलीकॉम डाटा एंट्री, डी मेडिकल क्षेत्र। आपका जवाब है सी सीएससी बैंकिंग टेलीकॉम डाटा एंट्री। आपका अगला सवाल है 16। इस योजना के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? ए 5 लाख, बी 3 लाख, सी 2.5 लाख, डी कोई सीमा नहीं। आपका जवाब है सी 2.5 लाख। आपका अगला सवाल है 17। योजना के अंतर्गत किस प्लेटफॉर्म पर आवेदन किया जा सकता है? ए डाक द्वारा, बी राज्य सरकार की वेबसाइट, सी मैनुअल रजिस्ट्रेशन, डी टेलीफोन द्वारा। आपका जवाब है बी राज्य सरकार की वेबसाइट। आपका अगला सवाल है 18। योजना में स्कॉलरशिप के अतिरिक्त और कौन सा लाभ मिलेगा? ए लोन सुविधा, बी सरकारी नौकरी, सी प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट सपोर्ट, डी लैपटॉप उपहार। आपका जवाब है सी प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट सपोर्ट। आपका अगला सवाल है 19। योजना में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? ए शहरी छात्र, बी विदेश में पढ़े छात्र, सी आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण छात्र, डी केवल सरकारी स्कूल के छात्र। आपका जवाब है सी आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण छात्र। आपका अगला सवाल है 20। प्रशिक्षण के दौरान छात्र क्या सीखेंगे? ए केवल ईमेलिंग, बी केवल टाइपिंग, सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा, डी केवल प्रोग्रामिंग। आपका जवाब है सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, साइबर सुरक्षा। आपका अगला सवाल है 21। योजना में सर्टिफिकेट किसके लिए उपयोगी होगा? ए केवल घरेलू कार्य, बी सरकारी और निजी नौकरियों, सी खेल में एडमिशन, डी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आपका जवाब है बी सरकारी और निजी नौकरियों। आपका अगला सवाल है 22। इस योजना के लिए आवेदन के समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? ए केवल आधार कार्ड, बी आधार कार्ड, 12वीं मार्कशीट, बैंक पासबुक, सी पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, डी कोई दस्तावेज नहीं। आपका जवाब है बी आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक। आपका अगला सवाल है 23। कोर्स पूरा करने के बाद छात्र किस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं? ए रक्षा सेवाएं, बी खेल क्षेत्र, सी डिजिटल सेवा, डाटा एंट्री, सीएससी बैंकिंग, डी कृषि कार्य। आपका जवाब है सी डिजिटल सेवा, डाटा एंट्री, सीएससी बैंकिंग। आपका अगला सवाल है 24। योजना किन राज्यों में लागू हो चुकी है? ए केवल दिल्ली और महाराष्ट्र, बी जम्मू कश्मीर और पंजाब, सी यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा असम, डी केवल गुजरात और गोवा। आपका जवाब है सी यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा असम। आपका अगला सवाल है 25। इस योजना के कारण युवाओं को क्या अनुभव हुआ? ए तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास, बी केवल परेशानी, सी पढ़ाई में रुकावट, डी बेरोजगारी। आपका जवाब है ए तकनीकी ज्ञान और आत्मविश्वास। तो दोस्तों, आपने कितने सवाल सही किए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्विज में। जय हिंद।